चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले हार्ट, हृदय। ठीक है, अब हार्ट का काम क्या है सबसे पहले? सर ऐसे नोट लिखा है, ऐसे नोट। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? बगैर हार्ट के इंसान जीवित रह सकता है क्या? नहीं हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है क्या? हो जाता है। हो जाता है, अब हो जाता है, पहले नहीं। ठीक है, पहले संभव नहीं, हाँ पहले संभव नहीं था। पहले संभव नहीं था, लेकिन अब क्या है, संभव हो चुका है। अभी आप लोगों ने देखा हो, कुछ टाइम पहले की बात थी, एक तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, उस साइड एक व्यक्ति हार्ट को लेकर एम्बुलेंस में गया था। बच्चे को हार्ट की जरूरत थी और एक सामने वाला वही बच्चा हो गया था, उसको करीब जरूरत थी हार्ट की, तो उसको लेकर गया था। आप लोगों ने सुना होगा शायद, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, है ना? तो क्या हुआ, उसमें भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं हार्ट की, सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन बता सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ, 1.5 किलो 300 ग्राम का होता है। इसका वजन जो होता है ना, वजन के लिए हम बात करते हैं, वजन होता है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम इसका वजन होता है। और यदि हम बात करें, सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे हमने कहा मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये चैम्बर है, 1 2 3 4। ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा कि मनुष्य में 4 पार्ट होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगर मानव की बात करें, मानव के हृदय में कितने होते हैं? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अगर हमने पूछा आपसे कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं, मछली की बात करेंगे, कितने होते हैं मछली में? बता सकता है कोई? मछली में होते हैं 2 चैम्बर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2। अगर बात करते हैं उभयचर, उभयचर वाले होते हैं, उभयचर मतलब स्थल पे रहते हैं, जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। उभयचरों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी होते हैं कितने? इसमें होते हैं 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथी बात करते हैं स्तनधारियों की। स्तनधारी मनुष्य स्तनधारी में आता है, बिल्कुल आता है। उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा, अगर हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय बना किसका होता है? हमने उस दिन लिखवाया था हृदय पेशी किसका बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है, ध्यान रखिएगा। किसका? हृदय पेशी का बना होता है। अर्थात हृदय पेशी क्या है? क्या है? ऊतक पढ़ाया था ऊतक, उसी में था कि नहीं था? था कि नहीं था? था। ठीक है, तो हृदय पेशी के अंतर्गत यह आता है, अर्थात हृदय पेशी अर्थात ऊतक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऊपरी भाग को इसके अलिंद कहते हैं और निचले भाग को निलय कहते हैं। हमने ये हार्ट इस टाइप से बनाया। ठीक है, वो वाला हार्ट गया, वो वाला हार्ट नहीं, इस टाइप वाला हार्ट नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। ये हार्ट नहीं, ये पान का पत्ता है जो खाते हैं और सुनते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट नहीं है। हार्ट क्या है? यह है। ठीक है, संरचना क्यों ली गई मतलब हार्ट की? अरे वो सब ऐसे आर्टिफिशियल है, किसी का कुछ भी बना दिया, ऐसे हार्ट कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हार्ट की संरचना इस टाइप से होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस बात का। अगर बात करते हैं ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। ठीक है, अलिंद मतलब क्या होता है? अलिंद अंदर, देखो क्या कर रहा है? अलिंद मतलब हृदय को क्या करेगा? हृदय में रक्त को क्या करेगा? अंदर की ओर खींचेगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अर्थात कहां से? शरीर से। कहां से? शरीर से यह खींचेगा। दूसरी बात, निलय क्या करता है? निलय होता है निचला भाग। ठीक है, और यह क्या करेगा? पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है यह। ठीक है, अर्थात आपको पता है
कि हमने बताया अलिंद का काम क्या है, रक्त को पूरे शरीर से खींचना। अब देखो ये वाली चीजें हैं, पहले तो ये दबेगा ना, नीचे का दबेगा, यहां से ये रक्त गया तो ऊपर का क्या होगा, फूलेगा, ठीक है, और ऊपर का बचेगा तो यहां से वो रक्त खींचेगा तो वापस यहाँ गिरा देगा, ठीक है। अर्थात ये जो इसकी बनावट है इस टाइप से ये बनावट है। अगर मान लीजिए नीचे से जोड़ रहा तो ये बंद हो जाएगा, फिर यदि ऊपर से जोड़ रहा तो खुल जाएगा, ये इस टाइप से, ऐसे इस टाइप की इसकी बनी हुई है बनावट कि जो इसमें रक्त जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कह सकते हैं अपन कि बाईं निगाह से सीधा सीधा शुद्ध रक्त जा रहा है। तो एक बात और याद रखना, कभी कभार पूछ लेता हार्ट का कौन सा भाग धड़कता है, बायां अलिंद की निलय होता है, क्योंकि सर ये जो बंद ऊपर यार चीज बात एक बात है अपना, वो गाना नहीं बनाया दिल को धड़कना तुम्हें ने सिखाया नहीं, दिल को धड़कना निलय ने सिखाया, किसने सिखाया, निलय। ध्यान रखना है निलय, हार्ट का बाईं निलय ही क्या होता है, धड़कता है। दूसरी बात, जो ज्यादा काम करेगा स्ट्रॉन्ग तो उसी को बनाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कमजोर को बना दोगे। तो देखो ये मोटी है पतली है, ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बना लिया, लेकिन ये मोटी परत है इसकी और ये पतली परत है, अर्थात इसका ज्यादा काम है इसकी अपेक्षा में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, निलय बाईं निलय के कारण ही क्या होता है, हाथ धड़कता है, पहली बात। दूसरा हमने कहा इसकी मोटी परत होती है, 3 परतें होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और कार्डियम सेप्टम, ये 3 इसकी क्या होती है, परतें होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखिए थोड़ा सा हमने उस दिन बताया था फेफड़े की कंडीशन, फुसफुस CO2 युक्त अर्थात अशुद्ध रक्त, ये कहाँ जाएगा आपका, फेफड़े, फुसफुस धमनी अर्थात यहाँ पल्मोनरी धमनी बोलते हैं इसको, और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखना क्या होता है, धमनी में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो धमनी है, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब शुद्ध रक्त क्या होता है इसमें लिख सकते हैं आप। दूसरा हमने कहा सिरा में क्या होगा, सिरा में अशुद्ध होता है, अशुद्ध हो गया। लेकिन इसका भी एक उदाहरण है और इसका भी एक उदाहरण है। अगर इसकी बात करें तो कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी, हाँ पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी जिसमें CO2 युक्त रक्त, ठीक है। और सिराओं की बात करें तो फुसफुस सिरा, क्या है, फुसफुस सिरा, इसकी हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा रक्त, O2 युक्त रक्त, समझ गए। बाकी आपको ध्यान रखना है सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, इतना आपको याद रखना है, रखोगे आगे चलते हैं। यहां से जाता आपका फेफड़े में, कहा जाता है, फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में आपका होता है कौन, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक में बैठा होता है Hb अर्थात हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, CO2 और O2 का जो CO2 O2 के जो आते हैं आपके फेफड़े में, उनको वहां से उठाता है और लेकर कहाँ आएगा, फुसफुस सिरा में, ठीक है। फुसफुस सिरा में आएगा और यहाँ से क्या करेंगे, ये अंदर जाएगा, आपके हार्ट में गया, फिर इसके बाद महाधमनी से होते हुए, कहाँ से, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब यहाँ से फैलने के बाद लास्ट में जब केशिका के पास आता है तो केशिका से क्या होगा, केशिका से आपका छोटी सिरा, महासिरा से होते हुए कहाँ आएगा, महासिरा
दाएं अलिंद में आएगा, दाएं अलिंद के बाद दाएं निलय में, और दाएं निलय के बाद जाता है आपका कहाँ से, फिर से फेफड़े में। यह इतना स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक है। एक बार ये और देख लीजिए, हमने कहा हार्ट की कंडीशन चलती कैसी है, तो हमने कहा सबसे पहले हृदय, हृदय के बाद कहा महाधमनी, महाधमनी, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे आती है धमनी, फिर आती है छोटी धमनी, इसके बाद आती है केशिका, इसके बाद आती है छोटी सिरा, इसके बाद आती है शिरा, इसके बाद आती है महाशिरा, और महाशिरा के बाद हृदय। अब ध्यान देना है आपको, रेड से लिख रहा हूं। हृदय की बात करते तो यहाँ पर बता O2 युग्मक, यहाँ भी O2 युग्मक, यहाँ भी O2 युग्मक। नीचे के लिए हम बात करते तो नीचे बहता आपका CO2, 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 CO2। लेकिन अभी आपके केशिका के लिए हम बात करते तो यहाँ पर आता O2 और CO2, दोनों प्रकार के रक्त यहीं पर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे, हमने कहा जब इसकी कार्य संरचना के लिए हम बात करते हैं तो एक होता है SA नोड, SA नोड, इसमें होती है 2 वोल्ट की ऊर्जा, इसको बोलते हैं अपन लोग फुल नेम है इसका साइनो एट्रियम नोड, और इसकी जगह लगाया जाता है आपका पेस मेकर। क्या लगाया जाता है, पेस मेकर इसकी जगह लगाया जाता है। जब ये ऐसे नोड खराब हो जाता है तो इसकी जगह पर पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है। और पेस मेकर जिस व्यक्ति को भी लगता है उससे कहा जाता है कि आप किसी भी हाई वोल्टेज एरिया में नहीं जाएंगे, आप हाई वोल्टेज एरिया में नहीं जाएंगे। आप कभी भी जो मॉडल में लिफ्ट लगी होती है, देखा लिफ्ट, अरे लिफ्ट वो निकलने वाला जिसपे आपकी पूरी हेल्थ चेक होते हैं, अच्छा हाँ समझ अरे स्कैनिंग मशीन, स्कैनिंग मशीन, जिसमें आप कहीं हथियार करने कहीं जा रहे हैं, इस टाइप से जो भी लगा होता है ना वो चेक करने वाला स्कैनिंग मशीन, उसमें से आप नहीं निकल सकते। यदि आप निकले और वह जो आपका पेस मेकर लगा हुआ है, पेस मेकर में क्या हो जाएगा, चिप उसकी जल जाएगी अर्थात फॉल्ट हो जाएगी। और इस चिप में पेस मेकर में साइनोडिया में 2 वोल्ट की क्या होती है, ऊर्जा होती है, ध्यान रखिए। अर्थात हार्ट को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आया। अब देखिए, हमने कहा जब पेस मेकर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट की गति बहुत स्लो हो जाएगी। अगर हार्ट की गति स्लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हार्ट की गति अगर स्लो हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और तेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब भी मृत्यु हो जाएगी। तब तो नसें फट जाएंगी, और स्लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नसें जाम होना चालू हो जाएंगी, सीधी बार रक्त सही से बह नहीं पा रहा और रक्त रोका, थक्का जमा था, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सब कंडीशनें आती हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने कोरोजनी साइनस बना दिया, कोरोजनी साइनस बनाया तो यह काम क्या करता है। कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को एक फर्स्ट अटैक आता है और फर्स्ट अटैक आने के बाद उसको छल्ले लगवा दिया, छल्ले लगवा लेता है, लगवाता है, छल्ले किसमें लगवाता है, इसमें लगवाता है, ठीक है, इसमें छल्ले लगवाता है इन नसों में। इन नसों का काम क्या होता है, इन नसों का काम ये होता है कि जो हार्ट है, हार्ट को जो ब्लड की आवश्यकता है, हार्ट को ब्लड की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं कि हार्ट में रक्त भरा पड़ा हुआ है, आनंद में रक्त भरा पड़ा हुआ तो उसको रक्त की आवश्यकता ही नहीं है, इसको भी रक्त की आवश्यकता होती है। और इसके रक्त की पूर्ति कोरोनरी साइनस के माध्यम से होती है। अब ये ब्लॉकेज कब होते हैं, ब्लॉकेज होने का एक रीजन ये भी होता है, जैसे अपन लोग क्या खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इडली डोसा चाउमीन और भी जो तेल चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा खाते हैं, खाते कि नहीं खाते, तो क्या करेगा ये मतलब बसा ऐड होगा, जमेगा, और जमेगा तो क्या हो जाएगा,
देखो बाकी जगह तो निकल जाएंगे, क्योंकि मोटी है। ये इतनी पतली रस्सी होती है कि इसमें ज़्यादा सेट होती है। और लेजर के थ्रू इसमें जो छल्ले लगाए जाते हैं वो इसी में लगाए जाते हैं। जैसे बोलते हैं पहला वाला अटैक आया, उसने कुछ नहीं करवाया, दूसरा अटैक आया तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप क्या करें, बाईपास सर्जरी कर लीजिए और आप क्या कर लें, उसमें आप छल्ले वगैरह लगवा लीजिए। बाईपास सर्जरी करवाते हैं या फिर आपके छल्ले, बाईपास सर्जरी ऐसे होते हैं कि इसमें इसको साफ किया जाता है और छल्ले वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन देखो जो इसमें कि अगर तीसरा वाला तो हम कहते हैं कि पहला आया तो दूसरे के पहले करवा ली, दूसरे के बाद करवा ही लेना, लेकिन तीसरे का पता नहीं कब आ जाए। तो ये सब क्यों होता है, ये फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं उस कारण ये सब चीज़ें होती हैं। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर मीट खाने, हाँ मीट खाने, मीट हमने क्या कहा, किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। जैसे ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे, ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे तो उसमें आपको दिक्कत है, बसा युक्त ज़्यादा नहीं भोजन करना चाहिए, ठीक है। मीट खाने से भी होता है, जैसे ज़्यादा जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है उनमें क्या होता है, उसमें आपको ये फैट ज़्यादा मिलेगा इससे, जिसके कारण दिक्कत हो जाएगी। और फैट किसके कारण, फैट क्या करता है, वसा क्या करता है, वो तो जमने दो, शरीर में क्या करता है, फुलाता है प्लस गर्मी यही सुना जाता है कि और एक जल का एकत्रीकरण करता है ज़्यादातर। हाँ जल का क्या सोखता है जल, ठीक है। हमें सिर्फ ये सुन रहा था कि जो वसा होता है शरीर में तापमान को नियंत्रित रखता है और तापमान को बढ़ाता है, हम सिर्फ ये सुनना चाह रहे थे, ठीक है। तो आपने बता दिया। अब बात करते हैं, इससे मान लीजिए पूरा का पूरा डायग्राम बनाया, इसमें एक एक चीज़ों के बारे में को जानना है कि अगर मान लीजिए कभी कभार पूछता है कि फेफड़े में, फेफड़े से शुद्ध सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ आता है, क्या बोलोगे, सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ आता है, शुद्ध रक्त कहाँ आता है? हाँ हृदय के किस भाग में आता है, सबसे पहले शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है, बाएं बाएं उसमें आता है। बाएं अलिंद में आता है, ध्यान रखना। बाएं अलिंद से बाएं निलय से पूरे शरीर में, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में, और पूरे शरीर से महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से होता हुआ फुसफुस धमनी से होता हुआ कहाँ पर, फेफड़े में, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का थोड़ा सा। चलिए कुछ इसमें और चीजें देखना अपन को। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, हमने यहाँ लिखवाया आपको उभयचर, उभयचर में 3 चैम्बर लिखवाए हैं, लेकिन ध्यान रखना है मगरमच्छ तथा घड़ियाल में, ठीक है, मगरमच्छ तथा घड़ियाल में इनमें पता है 4 चैम्बर होते हैं, लिख लीजिए एक पॉइंट, मगरमच्छ तथा घड़ियाल में, मगरमच्छ तथा घड़ियाल में हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों में कितने चैम्बर होंगे, हाँ 4 चैम्बर लिख लीजिए, पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं। अब लिखिए हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, देखिए इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से, शरीर में अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से कहाँ अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक, हाँ पहले आता है दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद, देखिए अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, दाएं अलिंद में प्रवेश करता है और दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में इस अशुद्धि
इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। दाएं निलय से फुसफुस धमनी के माध्यम से दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी से फेफड़े में भेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त फेफड़े में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। रक्त फेफड़े में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। फेफड़े में यह शुद्ध रक्त फुसफुस के माध्यम से फेफड़े में यह शुद्ध रक्त फेफड़े के माध्यम से फेफड़े से फुसफुस के माध्यम से फेफड़े से फुसफुस के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद में प्रवेश करता है और बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में और बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त महाधमनी से और बाएं अलिंद से बाएं निलय में शुद्ध रक्त महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना थोड़ा सा, कभी कभार आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हृदय का कौन सा भाग सबसे ज्यादा चौड़ा होता है? बाएं निलय, बिल्कुल सही है, बाएं निलय ही है। ठीक है, घबराना नहीं है, वही है, क्योंकि हमने बनाया है, चित्र में भी दिख रहा है, सबसे चौड़ा है। सबसे ज्यादा काम किसका होगा? बाएं निलय का। क्यों? पंपिंग का काम का सिर्फ भक्त दीना महाराज ने और सीधा शरीर में, क्योंकि बाकी का काम तो खींच रहा है। सबसे ज्यादा काम इसका, इसलिए सबसे ज्यादा चौड़ा चैम्बर इसका, सबसे ज्यादा इसका काम भी इसका। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा भाग कहलाया? वही कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पूरा बायां भाग हो जाएगा कि बाएं निलय बस होगा। ठीक है, इसलिए कभी आपने हृदय की बनावट भी देखी होगी तो हल्का सा इस टाइप से झुका रहता है, कोने में झुका तो वही कोना ही है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दाहिनी अलिंद व दाएं निलय में, दाहिनी अलिंद तथा दाएं निलय के कर देना के मध्य, दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के मध्य त्रिवर्णीय कपाट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
द्विबलनीय मतलब कपाट क्या है? यहाँ भी 3 तो क्या नसें, तो यहाँ पर 2 नसें होती हैं, यहाँ रखना इस बात का, अर्थात ब्लड को लाने के लिए। अब एक नस से नहीं आ रहा पूरा ब्लड, 3 नसें लगी हुई खींचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विबलनीय कपाट पाया जाता है। द्विबलनीय कपाट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोजरीसाइडस, कोरोजरीसाइडस का काम क्या है? कोरोजरीसाइडस का काम क्या है? साइरस अपने वहाँ साइसर साइसर नहीं लिखा है, सॉरी साइनस, साइडस, कोरोनरी साइडस क्या करता है, क्या काम करता है इसका? हृदय को संचालन के लिए हृदय को रक्त, हृदय में रक्त पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, हृदय में रक्त पहुंचाने का काम। तो देखिए इसमें कोरोनरी साइडस नामक नस हृदय की पेशी को कोरोनरी साइडस इसको साइनस की जगह साइनस कर दीजिए, साइनस है, साइनस है, साइनस, कोरोनरी साइनस, साइनस क्या करता है ये? कोरोनरी साइनस नामक नस हृदय की पेशी को रक्त पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है, और जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल और जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? बढ़ेगा। देखिए जब कोलेस्ट्रॉल, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हृदय की नसें जाम हो जाती हैं, बढ़ेगा तो हृदय की नसें जाम हो जाती हैं, हृदय की नसें जाम हो जाती हैं, जिस कारण क्या आएगा? जिस कारण हार्ट अटैक, जिस कारण हार्ट अटैक आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये बताइए हृदय की धड़कनों को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाँ है, तो भूल रहा है, नाम भूल रहा है ना? बाकी सामने वाला देखा स्टेथोस्कोप, ये बोलते हैं। देखिए हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक वो आला होता है, सुना है आला? आला किस प्रकार की ध्वनि सुनता है? हृदय की किस प्रकार की ध्वनि को सुनेगा बताइए? आला। देखिए थोड़ा, हमने कहा यदि आला की हम बात कर रहे हैं तो आला लब डब, ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात का। जो आला है आपका, देखिए आला के माध्यम से डॉक्टर लब डब की आवाज, लब डब की आवाज, लब डब की आवाज
सुनता है, सुनता है। आला प्रतिध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि, हाँ, प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि के माध्यम से सुनेगा। हाँ, सुन मतलब काम करता है, कार्य करता है, प्रतिध्वनि के माध्यम से कार्य यानी करता है। अपन मान लिया 1 मिनट के अंदर में देख लें या 1 घंटे के अंदर में देख लें, प्रति मिनट एक उत्तर प्रतिध्वनि की बात कर रहे हैं। यानी कि इसमें सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं कि एक ही बार लब 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 स्टार्ट समझे, पूरा समझ, अर्थात एक लब तो एक लब, एक लब एक लब, मतलब अर्थात एक ध्वनि निकली तो दूसरी ध्वनि पे निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट लीजिए, एक मिनट में कितने बार लगता है? लिख लीजिए, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। क्षण अवस्था क्या होती है? क्षण अवस्था क्यों? जब कम धड़के हुए क्षण अवस्था क्या होती है? बचपना बोल सकते क्या इसको? बच्चों का आप जाते लगता है ना कि नॉर्मल चलता है, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा था। उसका तो ज्यादा चलता ही है, हमारे हिसाब से क्या चलता ही है ना। इसका सिर्फ एक है कि जो रक्त, जो आपका हार्ट चल रहा है 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो एक बार में पंप करने में रक्त कितना, हृदय कितना रक्त अंदर से बाहर करता है? 70 लिया यहाँ से, 70 फेंका वहां, 70 लिया यहाँ से, यही 70 फेंका वहां, यहाँ 70 आया, यहाँ 70 फेंका, तो 72 बार करेगा तो कितना हो जाए? उस दिन निकाला था अपने 5.5 लीटर के समथिंग आ जाता है। तो लिखिए, एक बार हृदय के धड़कने में 70 ml रक्त अंदर आता है। ठीक है, अर्थात कितना है? हमने मिलीलीटर को लीटर में चेंज किया, कितना, कितने का बातें करते हैं? 1,000, तो 5.4 अर्थात 5 साढ़े 5 लीटर के समथिंग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, हमारी जो नाड़ी होती है, ये देखा, ये कितने, 1 मिनट में कितने बार धड़कती है? अंतिम 72 बार इसका विधान तो इतना हार्ड हो या 1 मिनट में 115 से 125 बार धड़कती है। देखिए, हाँ, हमारी कलाई की नाड़ी, हमारी कलाई की नाड़ी की धड़कन, हमारी कलाई की नाड़ी की धड़कन की धड़कन 1 मिनट में 115 से 125 तक धड़कती है। अब अच्छा, एक बात है, अगर आपकी हृदय की गति तीव्र हो जाए या स्लो हो जाए, तीव्र हो जाए या स्लो हो जाए तो दिक्कत तो होगी। वैसा नहीं, ज़्यादा ही तीव्र हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत, और ज़्यादा ही कम हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत। तो नॉर्मल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, 72 बार ढक रहा हो गया, 80 बार ढक गया, या कम की बात तो 60 बार ढक गया,
इस टाइप से हो गया। अभी ये नहीं कि 50 रख रहा है, या ऐसा नहीं कि आपका उस तरह के अलग रख रहा है, 60 से 84 85 के लगभग ठीक है। चल जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन यदि ये है कि ज़्यादा ही कम रह रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पेस मेकर लगाया जाता है, अर्थात आपका जो ऐसे नोटिस साइनोइड्रियम नोड है ये डिस्टर्ब हो चुका है और एक आपको पेस मेकर लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसका धड़कने में इसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, अर्थात यह ऊर्जा देगा जिससे हार्ट पुनः अपने जो लय है उस लय में आ जाएगा। ध्यान रखिए जो ऐसे नोड है हाँ। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा, उसमें रहती है पहले से या फिर शरीर से? सही, ये प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, ये पेसमेकर तो उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, वो बैटरी टाइप में रहता है, क्या रहता है? चिप होती चिप, हाँ तो नहीं, तो उसमें भी तो ऊर्जा की उसे आवश्यकता होगी, उसमें वो हो जाता है ना कि भाई जैसे आपका नॉर्मल लगाए हो जाते हैं, चिप लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती है ऑटोमेटिक बॉडी से ही कट कर दे कि भाई आपको वहीं चार्ज हो गया, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम चलेगी, हर आपको 3-4 साल इसका जितनी जैसी क्वालिटी की दवाई उतने साल आपको चलने वाली रहेगी, उसके बाद फिर आपको चेंज करवाना होता है, इस टाइप से ये होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेस मेकर करता है और यह हृदय के दाईं अलिंद में होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको लिखना है इसमें, जैसे हमने कहा हार्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? मलेरिया के लिए होते हैं टेस्ट, अलग से होते हैं, मलेरिया के, टाइफाइड के अलग होते हैं। ठीक है, और ब्लड से होते हैं, ब्लड के संबंधित। हाँ, तो इसमें टेस्ट कैसे होता है, एक होता है ईसीजी टेस्ट होता है। ईसीजी टेस्ट में कैसे लगाते हैं, अरे भाई डॉक्टर जाना लेटा देंगे, वो लगाते हैं, लगा देंगे, इस टाइप से लगाते हैं, वो बटन टाइप से लगा देते हैं आपको, वो होता है ईसीजी। आप लोगों ने ये देखा हो, देखो इस टाइप चलता है, इसका भी अलग एक मतलब होता है, ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा यदि नॉर्मल है तो इसको बोलते हैं अपन पी, आपका जैसे नीचे को हाई जाता है तो उसको बोल देते हैं क्यू, और जो ऊपर को जाता है उसको बोलते हैं आर। ठीक है, और जो नॉर्मल होता है, जैसे मान लीजिए कम है, मान लीजिए यहाँ पर एक कम है तो इसको बोलते हैं एस, इस टाइप से इसके नाम निर्धारित करते हैं। सीधी हो गई तो ऊपर, सीधी हो गई तो ऊपर, कई मूवी में देखा होगा, मूवी में चलता रहेगा और बाद में क्या जब वो सीधी आएगी तो वहाँ जो हीरो हो गया, हीरो हो गया, जो परिवार के हो गए, बोले और रोना चालू कर देंगे, उसका लेकिन क्या वो सीधी हो गई, कैसी हो गई, इस टाइप से हो गई है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ईसीजी लिखिए, हृदय लिखना है, हार्ट का टेस्ट पहला होता है ईसीजी। क्या होता है ईसीजी का फुल फॉर्म? ईसीजी क्या होता है, लिखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट। ग्राफी
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट, ठीक है। अगर देखिए हमने जो बताया ना, इस टाइप से बताया, जो अगर ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, अर्थात तेजी से स्पीड बढ़ रही है इसकी, ठीक है, तो एकदम से नीचे स्लो जाते तो कम हो रही है, इस टाइप से ये होता है, ध्यान रखिए। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है इसके लिए, एक होता है ट्रेड माइल टेस्ट, क्या होता है, एक और होता है, दूसरा होता है, इसको नहीं, दूसरा होता है ट्रेड माइल, इसी में नहीं ईसीजी का तरीका, ये अलग है, पहला था ईसीजी, दूसरा था ट्रेड माइल टेस्ट, ठीक है, दूसरा क्या था, ट्रेड माइल टेस्ट। कभी कभार पूछ लेता है कि हार्ट का पहला ट्रांसप्लांट किसने किया, तो लिखिए विश्व में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में विश्व में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, हाँ हैदराबाद में ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1976 में किया। 1976 में किया, ध्यान रखना, ठीक है। सफल था इनका। हाँ सफल नहीं। अफ्रीका के अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो रक्त है, अभी आपने बीपी ब्लड प्रेशर और नॉर्मल आपने सुना होगा, ब्लड प्रेशर बीपी है ना, कुछ लोग क्या खाते हैं, बीपी की गोलियां खाते हैं, खाते कि नहीं खाते, अर्थात बीपी, एक होता है लो बीपी, एक होता है हाई बीपी, इसमें भी होता है हाई बीपी और लो बीपी। तो ये क्या करते हैं, लो में कितना हो जाएगा, हाई में कितना हो जाएगा, हाँ बताओ, हाई में कितना होता है, लो में कितना होगा, नहीं पता, नॉर्मल कितना रहता है, एक नॉर्मल बीपी होता है, अर्थात नॉर्मल यही होगा, क्या कितना होता है नॉर्मल, 120 और 120 से बटे 80, इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कितना होता है, 120 से 80, हाई कितना होता है, 150 से आपका 90, ध्यान रखना, 150 से 90, लो कितना हो जाता है, 100 से कितना, 100 से 60, ये लिख लीजिए। अगर मान लो आपको लो होगा ब्लड प्रेशर, तो क्या करो आप, डॉक्टर के दिखाओ, चलिए 120 से 85। हाँ क्या करोगे, हाँ अगर मान लो लो हो रहा हो ना, तो सीधा सा आप बढ़िया अच्छा से लड़ बैठो, घर में लड़ बैठो, तो हाई होगा, लो से क्या होगा, आपका ऐसा मन लो हो रहा है ब्लड प्रेशर, अब तो नहीं लगेगा, अगर कोई उसे हाई होगा तो कैसा करो, हाई ऐसी हो गया तो हाई होगा तो शांत हो जाओ और उसे बात करने को, जोर से बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल सादा सिंपल उच्च विचार वाले लोग, ऐसे व्यक्तियों से जहाँ पर अपना मन इतना स्वच्छ हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है कि इतना अच्छा लगता है कुछ कहा ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से बात करिए, ऐसे दोस्तों से बात करिए, बहुत अच्छा लगता है। हाँ नहीं मिलता है, अगर फ्रेंड सर्कल होती है ऐसी,
हाँ गूगल असिस्टेंट हाँ गूगल असिस्टेंट गूगल से हाँ देखिए बीपी मापने वाले यंत्र को बीपी मापने वाले यंत्र को स्फेग्मोमीटर नाम बाहर कोई चीज होगी मैग्नोमीटर मैनोमीटर स्फेग्मोमीटर मैनोमीटर ठीक है लास्ट में जाने छुट्टी बोल दिया क्या नहीं छुट्टी है हाँ लास्ट में जाने छुट्टी बोल दिया क्या नहीं पता कब लास्ट में जब नहीं पढ़ाया जब सब पढ़ाया था इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो इतने ही बच्चे नहीं आए इतने इंग्लिश पढ़ने के लिए बचे थे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं सब बोल देंगे ना शायद वो आए तो कुछ करेंगे नहीं कल पढ़ा रहे थे शायद बोल दिया कल छुट्टी ये बात लड़कियाँ सभी थी आप लोग सभी चले गए लड़के थे लड़के तो सभी थी अच्छा तो भैया ये बोल रहे कि ऐसा तो नहीं है कि जो जो मतलब इंग्लिश पढ़ी थी इन लोगों ने उन लोगों से छुट्टी तो नहीं बोल दिया था कि वही लोग नहीं आए नहीं देखिए नेक्स्ट वन थायरॉक्सिन 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 और एडिमिलिन एडिमिलिन थायरॉक्सिन और एडिमिलिन हेडर की धड़कनों को नियंत्रित करता है हेडर की धड़कनों को नियंत्रित करता है अच्छा एक बात बताओ अम्ल छाप खाने से आपकी हृदय का कुछ अंतर पड़ता होगा अम्ल और छाप अम्ल कैसे होते हैं खट्टा तो खट्टा खाने में क्या आपका हार्ट की गति बढ़ती होगी कि घटती होगी कैसे बढ़ती होगी ये चाहे चोको चाहे बोल दिया नमक की मात्रा जो होती है ना कैसा नमक की मात्रा जो होती है वो नमक से कहते हैं हार्ट में बढ़ता है गति उल्टा बोल रहे हाँ बढ़ती है तो ठीक है लेकिन जब क्षारीय यदि अपन जो क्षार वाली चीजें खाते हैं क्षार कैसे होते कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं अर्थात कैसे हाँ तो क्षार जब खाते हैं तो आपकी हृदय की गति होती है कम होती है ध्यान रखना इनकी गति कम होती है जबकि अम्लीय खाने से हृदय की गति बढ़ जाती है और नमक जो अपन खा रहे हैं ना उसमें क्या होता है जब थोड़ा सा हो जाता है नमक का घोल बीपी जब लो होता है तब नमक का घोल पिलाया जाता है ठीक है तो देखिए क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है ठीक है तो ध्यान रखना प्रोसेस बात देखिए तिलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं हाँ तिलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं
का दो नाम बताइए क्या क्या चलिए चलिए। हाँ अच्छा एक बात बता बड़ा सा, हाँ हमने आपको थायराइड और एडिमिलाइज लिखा है, ये क्या है? एडिमिलिन क्या है? क्या है ये? हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। क्या है ये? थायरॉक्सिन ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम है थायरॉक्सिन, वही तो है। एंजाइम यानी एक प्रकार का प्रोटीन। प्रोटीन मतलब तत्व, अम्ल उसका वो बोल अम्ल सकते टाइप हैं, में हो सकता है। अम्ल टाइप में बोल सकते हैं। एंजाइम मतलब उसका तत्व निकलना, जैसे हमने कहा कि पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, एक हिसाब से एसिड ही रहता है। ऐसे टाइप का हो जाएगा। तो इसका काम क्या होगा बता सकते हो? ध्यान रखना थोड़ा सा। थायरॉक्सिन जो है ना, थायरॉक्सिन जो ग्रंथि पाई जाती है वो गले में पाई जाती है। चना से आप भुनभुनी चीजें खाई, हाँ चना से, वो वाला भूंजा वाला चना। और ऐसे नॉर्मल जो गुटखा खाते हैं उनका कुछ ये तो बढ़ता है लेकिन क्या खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसका ना, उसको पूरा का वर्ष भर चना पाने वाले को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि चने एक शुद्ध चीज़ है, ध्यान रखिए। और गुटखा वगैरह तो बहुत ही खराब चीज़ है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, थायरॉक्सिन से क्या होगा, ये घटेगा। थायरॉक्सिन से लिखी महिमा, थायरॉक्सिन और एडिनिन नीचे लिखना है। हमने बताया बीपी को, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन में लिखना है बीपी घटता है, और एडिनिन से क्या होगा, बीपी को बढ़ा देता है। और एडिनिन को क्या बोलते हैं, अर्थात जब आप लड़ते हो ना, लड़ते हो किसी से, क्या तो नहीं लड़ते हैं, जब आप लड़ते हो ना तो एडिनिन जो एंजाइम में ये स्रावित होता है, तो गुस्सा आएगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए इससे बोलते हैं लड़ो और हारो, या बोलते हैं इसको लड़ो और उड़ जाओ, लड़ो या उड़ जाओ, हारो नहीं बोलते हैं। एक देखिए इसमें एडिनिन हार्मोन्स को लड़ो या उड़ जाओ हार्मोन्स भी कहते हैं, लड़ो या उड़ जाओ हार्मोन्स भी कहते हैं। यह युद्ध के समय एक्टिव होता है, यह युद्ध के समय एक्टिव होता है। यह युद्ध के समय एक्टिव होता है। यह पाया कहाँ जाता है, इसमें लिखिए, यह किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हृदय। तो ध्यान रखना थोड़ा सा हृदय के बारे में आपको पूरा का पूरा, ठीक है। थायरॉक्सिन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर? थायरॉक्सिन गले में पाया जाता है, गले में आपका, ठीक है।